उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वर्गीय मुलायम सिंह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहा जाता है। जब अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसके बाद से पार्टी धीरे धीरे हाशिए पर आती रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी मौके का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी के मजबूत यादव बाहुल सीटों पर भी कब्जा कर लिया। अब देर से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई है कि पार्टी को चलाने के लिए अब तक वे जिस रणनीति पर काम कर रहे थे वे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए अब उन्होंने अपने पिता की स्टाइल में जनता को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ मतभेदों को दरकिनार करते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे। भारतीय राजनीति में जमीन से जुड़कर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। यह पहचान थी जनता के बीच घूम घूम कर उनको अपने पक्ष में करना। इसलिए मुलायम सिंह यादव अधिकांश समय जनता के साथ बिताना पसंद करते थे। यही कारण था कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक न रखने वाले मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। मुलायम सिंह यादव की एक खूबी यह भी थी कि जिस कार्यकर्ता से वे एक बार मिल लेते थे वे उसका नाम अपने दिमाग में बैठा लेते थे और जब अगली बार वह कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव से मिलता था तो मुलायम सिंह उसे उसके नाम से संबोधित कर स्तब्ध कर देते थे। अब मुलायम सिंह यादव तो रहे नहीं, उनकी विरासत को कैसे सहेज कर रखा जाए, इस पर जब अखिलेश यादव ने चिंतन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ अपने राजनीतिक मतभेद दूर करते हुए उनसे हाथ मिला लिया। शिवपाल यादव के साथ हाथ मिलाने का अखिलेश यादव को फायदा भी हुआ। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल यादव के साथ रणनीति बनाकर अखिलेश यादव ने वहां से अपनी पत्नी डिम्पल यादव को न केवल चुनाव लड़वाया बल्कि भारी मतों से जितवाया भी। एक ऐसे समय जब शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं आम होने लगी थी तब अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक चलकर शिवपाल को अपने पाले में करके भारतीय जनता पार्टी की यादव लैंड पर कब्जा करने की मुहिम पर पानी फेर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा शिवपाल यादव के जरिए यादव लैंड पर कब्जा करने की रही थी। बिना शिवपाल यादव के यह काम हो नहीं सकता था क्योंकि शिवपाल यादव का यादव बाहुल क्षेत्रों में आज भी बहुत सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी की यह टीस मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों में भी दिखा, जहां उन्होंने अखिलेश डिम्पल से ज़्यादा शिवपाल यादव को अपने निशाने पर लिया। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शिवपाल यादव रणनीति बनाने के उस्ताद माने जाते हैं और जब तक मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव एक साथ रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी हमेशा अपने विपक्षियों के लिए किरकरी बनी रही। अखिलेश यादव ने अब गांव-गांव शहर घूमकर आम जनता से सीधे संवाद करना शुरू कर दिया है। बड़ी जनसभाओं की अपेक्षा छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करना भी अखिलेश शिवपाल यादव की नई रणनीति की दूसरी अहम कड़ी है। ये काम पहले मुलायम सिंह यादव किया करते थे। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के दौरान अखिलेश और शिवपाल ने डिम्पल यादव के साथ घर घर जाकर और छोटी छोटी सभाएं कर आम जनता के बीच घुलने मिलने का काम किया। उनकी यह रणनीति असरदायक रही और भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी पर कब्जा करने का सपना एक बार फिर सपना ही बनकर रह गया। समाजवादी पार्टी की दूसरी रणनीति अखिलेश यादव के नाम को लेकर है। आम जनता को लुभाने और मुलायम सिंह यादव का नाम जिंदा रखने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को अखिलेश भैया के बजाय छोटे नेताजी कहने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इससे जो पुराने समाजवादी किसी कारणवश पार्टी से किनारा करने लगे थे उनको एक बार फिर पार्टी की मुख्य विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अच्छी तरह जानते हैं कि जनता के बीच जाकर भी खोया हुआ प्रभाव वापस लाया जा सकता है। इसलिए अब अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव स्टाइल में गांव-गांव शहर घूमकर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। जहां पहले अखिलेश यादव अधिकांश समय लखनऊ स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय में बिताते थे, अब वे प्रदेश का व्यापक दौरा कर रहे हैं।
अखिलेश और शिवपाल यादव की अगली रणनीति पुराने समाजवादियों को अपने साथ जोड़कर रखने की है। इसलिए मुलायम सिंह यादव के बाद जो दिग्गज समाजवादी नेता हाशिए पर चले गए थे, एक बार फिर उनको मनाने की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि यदि अखिलेश शिवपाल ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं तो इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। सूत्रों की माने तो अखिलेश शिवपाल की अगली रणनीति युवाओं को अपने साथ जोड़ने की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य बहुत कुछ युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए पार्टी बड़े पैमाने पर अब युवाओं को साधने का काम कर रही है। इस रणनीति के तहत पार्टी में शीघ्र ही युवाओं को प्रमुख पदों पर बैठाया जा सकता है। पार्टी युवाओं के साथ साथ अनुभव का गठबंधन बनाकर मैदान में उतरने को लगभग तैयार है। अखिलेश शिवपाल की अगली रणनीति पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने की भी है। समय समय पर समाज के अति पिछड़े वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद अखिलेश और मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में की थी। यह बात अलग है कि संवैधानिक नियमों के चलते इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सका। समाजवादी पार्टी की रणनीति इन अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में भी गहरी पैठ बनाने की है। राजनीतिक पंडितों की माने तो पार्टी इस ओर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। अति पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेताओं को अपनी ओर मिलाने के प्रयास भी समाजवादी की पार्टी की ओर से शुरू हो चुके हैं। अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में गहरी पैठ रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। यद्यपि अखिलेश यादव से आज बेशक उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की नई रणनीति को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ पुनः सुलह के संकेत हाल ही में दिए हैं। पार्टी की अगली रणनीति अपने मुस्लिम वोट बैंक को सादे रखने की भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। पार्टी की रणनीति यह भी है कि वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं के खिलाफ योगी सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच लाया जाए। सूत्र बताते हैं कि पार्टी मुस्लिम नेताओं के उत्पीड़न को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और शीघ्र ही इसको लेकर जन आंदोलन शुरू किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस बार अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ मिलकर ठेठ मुलायम सिंह यादव स्टाइल में मतदाताओं को साधने के लिए कमर कस चुके हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के विरोधी दलों में बेचैनी भी है। समाजवादी पार्टी की यह रणनीति कहां तक सफल हो पाती है, इसके लिए हमें अभी इस वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार करना होगा।